हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के सेकंड क्लास में सभी का स्वागतम। लास्ट क्लास हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट एंड कंप्लीट किया? ह्यूमन वॉन्ट्स। तुम लास्ट क्लास किया नहीं था क्या? था ना? तो याद है क्या हुआ था? तो बोलते रहना, मुंह से याद हटाओ। ह्यूमन वॉन्ट्स, राइट। ह्यूमन वॉन्ट्स क्या होता है? ह्यूमन वॉन्ट्स हमारा जरूरत होता है, उसको दो पार्ट में अपने तोड़ते हैं। वो दो पार्ट्स क्या क्या थे? प्राइमरी वॉन्ट्स एंड सेकेंडरी वॉन्ट्स। प्राइमरी वॉन्ट्स का भी दो पार्ट था। एक था फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, और दूसरा था फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एफिशिएंसी। बोलो, फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एफिशिएंसी। सेकेंडरी वॉन्ट्स आता है फिर। सेकेंडरी वॉन्ट्स में दो वॉन्ट्स थे। एक था फॉर कंफर्ट्स For एंड comfort फॉर and लग्जरी। for luxuries. बिल्कुल सही, करेक्ट। आ जाओ। तो प्राइमरी वॉन्ट्स क्या होता है? प्राइमरी वॉन्ट्स रेफर टू वॉन्ट्स फॉर दोज गुड्स which are meant for human survival and for maintenance of normal efficiency. हाँ, चलो वापस से आओ, वापस एक बार सब बोलना। प्राइमरी वॉन्ट्स रेफर्स टू क्या? wants wants for those goods which are meant for human survival and for maintaining normal efficiency. Efficiency. Next, secondary wants refers to, पहला लाइन सेम रहेगा क्या? wants for those goods which cater to the comforts and luxuries of life. बताओ, which cater to the comforts and luxuries of life. ठीक है ना? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। फिर हम लोग आए थे हमारे फीचर्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स में। सीएमसी पीएस सुरूर। सीएमसी पीएस सुरूर। आओ। हाँ। ओहो, किसी का मस्त सिग्नेचर लग रहा है। सी का मतलब हो गया वॉन्ट्स आर कंपेटिटिव। बोलो क्या है? कंपेटिटिव। एम का मतलब वॉन्ट्स मल्टीप्लाई। बोलो क्या? मल्टीप्लाई। सी का मतलब वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंटरी। बोलो क्या? कॉम्प्लीमेंटरी। पीएस में आओ। पी का मतलब वॉन्ट्स कैन बी पोस्टपोन्ड। बोलो, वॉन्ट्स कैन बी पोस्टपोन्ड। Postpone. एस का मतलब हो गया सिंगल वॉन्ट कैन बी सेटिस्फाइड। क्या हमारे सारे वॉन्ट सेटिस्फाई हो सकते हैं? नहीं, सिंगल वॉन्ट कैन बी Right. सेटिस्फाइड। वाह, एक और ऐसा आ गया, सब्सटीट्यूट्स। सम वॉन्ट्स आर सब्सटीट्यूट्स। या तो ये चाहिए या तो वो। घर वाली बाहर वाली का एग्जांपल दिए थे यहाँ पे। यू हाँ. का मतलब वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। आर का मतलब रेकर। वॉन्ट्स रिपीट होता है, वॉन्ट्स रेकर होता है। एक एक बार एग्जाम में टॉप करके मजा नहीं आया, दूसरा एग्जाम में भी क्या है? टॉप करना है हमें। Top करना. ऐसा सोचता है तुम लोग क्या? वो सीधे बोल दिया नहीं। और यू का मतलब अर्जेंसी। अलग अलग वॉन्ट्स का अलग अलग अर्जेंसी होता है। नेक्स्ट आर हो गया वॉन्ट्स रिमेन अहेड देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब था डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जितना मार्केट में सामान बिकता नहीं उससे ज्यादा अपने को खरीदने का शौक है। ठीक है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत। आज अपने स्टार्ट करेंगे कंजम्पशन के साथ। कॉपी निकाल लो, कॉपी हैंडी रखो सब। कॉपी में मैं फ्लो चार्ट्स बनवाऊंगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लिखाऊंगा। बुक में तो टेक्स्ट लिखा होता है। आओ। चलो ठीक है, मैं फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं, ठीक है ना? ह्यूमंस के अंदर अनलिमिटेड क्या भरा हुआ होता है? वॉन्ट्स। हम लोग कैसे लोग हैं बच्चों? हम लोग गंदे लोग हैं। वी आर ग्रीडी पीपल। ह्यूमंस हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स। हमारे अनलिमिटेड वॉन्ट्स होते हैं। ह्यूमंस हैव वॉन्ट्स, ठीक है? वही गैस का मतलब याद है क्या बोले थे? तुम ठीक से क्लास नहीं किया है। गैस क्या होता है? गैस तुम लोग बताए थे क्या हम?
वो तुम लोगों को नहीं बताए थे क्या? सीबीएसई वाले को बताए होंगे तभी। गैस का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। अपनी एडीएनसी में गैस क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ज्यादा गैस हो उतना बढ़िया है। चलो, तो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर बच्चों यूटिलिटी भरा होता है। ये भी अपने आज पढ़ेंगे, ये भी अपने आज पढ़ेंगे। चलो वापस से एक बार, ह्यूमंस के अंदर क्या भरा हुआ होता है? वॉन्ट्स, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। वहीं गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर भरा हुआ होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब हमारे काम आने योग्य, उसके अंदर एक पावर रहता है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। अब क्या होता है समझना, ह्यूमंस गैस का क्या करते हैं? गैस को यूज करते, खाते पीते हम लोग, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं। ह्यूमंस गैस का कंजम्पशन करता है, यूज करता है बच्चों। कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया? यूज। आज फूड हो गया, फूड क्या होता है? गुड्स होता है ना। फूड ह्यूमंस क्या करता है? कंज्यूम करता है। कपड़ा क्या हो गया? गुड्स हो गया। कपड़ा अपने पहनते हैं, यूज कर रहे हैं। तो ह्यूमंस बताओ किस चीज का क्या करता है? गैस का कंजम्पशन करता है। यूज से बेटर वर्ड क्या है? कंजम्पशन। ठीक है ना? ओके। ह्यूमंस गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज में भरा हुआ क्या होता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी हमारे वांट्स को बच्चों सेटिस्फाई करता है। लिख लो सेटिस्फैक्शन। ये बहुत बढ़िया चीज बता दी है तुम लोग को, एक एक करके क्लियर भी करेंगे। जब जब हम गैस को कंज्यूम करेंगे, तब तब गैस के अंदर जो यूटिलिटी भरा हुआ है वो क्या करेगा? हमारे वांट को सेटिस्फाई। समझ में आ रहा है? बना लो ठीक से इसको। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों जहां डाउट हो बताना। यूटिलिटी क्या होता है सब मैं बताऊंगा बाद में। अभी अपना मेन मोटिव क्या है? कंजम्पशन के बारे में पढ़ना है। कंजम्पशन के बाद का टॉपिक क्या रहेगा? यूटिलिटी। चलो वापस से एक बार विजुअलाइज करो। ह्यूमंस क्या करते हैं? गैस का यूज, कंजम्पशन करते हैं। गैस में भरा हुआ क्या होता है? यूटिलिटी। वो हमारे वांट्स को सैटिस्फाई। ठीक है ना? चलो बढ़िया। तो अब अपने टॉपिक में आते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन का डेफिनेशन लिख लो तो सब। कंजम्पशन लिख लो। कंजम्पशन, कंजम्पशन रेफर्स टू, एक एक लाइन में एक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखेंगे हम लोग, एक ही लाइन में डेफिनेशन पूरा मत लिख देना। कंजम्पशन रेफर्स टू, एक नाटक होता है कंजम्पशन। क्या होता है कंजम्पशन? एक नाटक होता है, इट्स एन एक्ट। कंजम्पशन रेफर्स टू द एक्ट of using goods and services. Consumption refers to the act of using goods and services. और हम क्यों यूज करते हैं गैस को? टू सैटिस्फाई आवर वॉन्ट्स, टू सैटिस्फाई आवर वॉन्ट्स, टू सैटिस्फाई आवर वॉन्ट्स। तो यहां पे मेन कीवर्ड्स क्या है? सबसे बड़ा कीवर्ड कंजम्पशन क्या है? एक नाटक है, इट्स एन एक्ट। ठीक है ना? कंजम्पशन इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई आवर नीड्स। ये सब कीवर्ड्स अपने को फेंकना एग्जाम में। ठीक है ना? आओ इसको लर्न करते हैं। चलो लेट्स लर्न दिस गाइस। कंजम्पशन रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ using goods and services to satisfy our wants. वापस से, consumption refers to the act of using goods and services to satisfy our wants. ठीक है ना? Human wants. Obviously अपने animal wants तो होगा नहीं। आ जाओ। ओके ठीक है, ये हो गया। अब कंजम्पशन दो टाइप का होता है, उसका भी बना लो फ्लो चार्ट। लिख लो टाइप्स।
बेसिकली कंजम्पशन क्या है, तुम कुछ भी यूज कर रहे हो सामान तो तुम कंज्यूम कर रहे हो उसको। कंजम्पशन दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है इमीडिएट और एक होता है स्लोली 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 ग्रेजुअल। व्हाट माइट बी इमीडिएट कंजम्पशन, सोचो। वाटर, बिल्कुल सही। जो एक बार में यूज करके खत्म हो जाए उसको अपने क्या बोलेंगे, इमीडिएट कंजम्पशन। इमीडिएट कंजम्पशन में आता है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स, किसका फोन बजा, साइलेंट करो। इमीडिएट में आएगा पेरिशेबल। यू गाइस नो व्हाट इज पेरिशेबल? क्या होता है पेरिशेबल? यस, इट हैज अ वन टाइम यूज, यूज करते ही खत्म। लाइक माचिस, माचिस क्या हो गया, नॉन रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पेरिशेबल गुड्स क्या हो गया, जो एक ही बार में खत्म हो जाए। थिंक अबाउट मैचस्टिक, मैचस्टिक को एक बार जलाओगे खत्म, क्या हो गया, पेरिशेबल। सबसे बेस्ट एग्जांपल फूड है ना, एक बार में खाओगे खत्म हो गया वो, थोड़ी ना तुम रख के रखोगे कि 5 दिन बाद खाना है, 10 दिन बाद खाना है, सड़ जाएगा वो। ये वन टाइम होता है, वन टाइम। क्या इसमें क्लोथ्स आएगा? नहीं, क्लोथ्स आएगा ग्रेजुअल में। ग्रेजुअल में लिख लो, दो टाइप का गुड्स होता है बच्चों, ग्रेजुअल में लिख लो। एक ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल गुड्स, और एक लिख लो सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स और एक होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। मतलब ये ऐसे आइटम्स है जिसको तुम कंज्यूम करोगे बहुत लंबे समय तक। थिंक अबाउट अ ड्यूरेबल गुड, यू नो व्हाट इज ड्यूरेबल गुड? हाँ, फ्लेक्सिबल नहीं, जो लंबे समय तक चलता है, अंबुजा सीमेंट से इंस्पायर्ड, जो लंबे समय तक चलेगा। फ्रिज हो गया, टीवी हो गया। लैपटॉप को ड्यूरेबल बोलेंगे क्या आपने? कितना साल तक चलता होगा? 5, लैपटॉप, 6 years. यस, 5-6 years। लैपटॉप इज सेमी ड्यूरेबल। यहां लिख लो, ड्यूरेबल का मतलब हो गया, मान लो ग्रेटर देन 10 years, ग्रेटर देन 10 years। और सेमी ड्यूरेबल का मतलब हो जाएगा मान लो ग्रेटर देन 5 years। मतलब देखो ये इतना एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। तुम लोग एक काम करो ना, बेटर वे में लिखा देते, तुम लोग को बेटर वे में लिखा देते हैं। ये तुम लोग के टेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा गलत हो जाएगा। सेमी ड्यूरेबल में लिख लो 1 to 5 years, और ड्यूरेबल में लिख लो 5 to 10 years। तुम लोग का 11 का है ना, 11 में स्कूल वाला यही चाहेगा। 12 में जब पढ़ाएंगे तब अलग कॉन्सेप्ट होगा, पर अभी के लिए तुम लोग यही समझो। सेमी ड्यूरेबल वो है जो 1 से 5 साल चले, और ड्यूरेबल हो गया जो 5 से 10 साल चले। कोई एग्जांपल तो सेमी ड्यूरेबल का? अब हाँ, लैपटॉप को छोड़ के दो आप। शूज, यस बिल्कुल सही, शूज 1 से 5 साल तक चलता है। और क्या होगा? हाँ, बच्चे लोगों का तो उसका साइज नहीं होता है। Watch. हाँ, वो उनका छोटा साइज होगा तो वो बढ़ते हैं, तो 6 महीना में भी छोड़ सकते हैं वो। पर जनरली शूज अपने बोलेंगे यहाँ पे। Watch. बाबू 1 साल तक तुम, अरे अब से दांत नहीं दिखाएगा मेरे को अपना तो। एक साल तुम एक कोलगेट यूज करेगा, मतलब क्या तुम टंकी लेके आता कोलगेट का क्या? शूज हो गया, क्लोथ्स हो गया, फोन, मोबाइल Watch. फोन, वॉच। ठीक है, नॉर्मल वॉच अगर हो चल जाएगा। एसी चल सकता है लंबे समय तक। एसी क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल गुड्स, है ना। अपना वो जो रूम है एकदम कोना वाला, वहां एक ऐसा एसी है जो 9 साल पुराना है। वो अपने सेंटर का सबसे पहला एसी था। वारंटी आजकल वारंटी एक्स्ट्रा बहुत दे देता है अपने को।
ड्यूरेबल हो गया तुम्हारा कार, है ना, स्कूटी वगैरह वगैरह। क्लियर है यहां तक? तो इन सबको अपने थोड़ा थोड़ा रोज यूज करते हैं। ये क्या है? ग्रेजुअल कंजम्पशन। चलो वापस से आओ। कंजम्पशन रेफर्स टू क्या था? an act of using goods and services to satisfy our wants। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक इमीडिएट और एक ग्रेजुअल। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। जहां क्लियर नहीं हो बोलना। लेट्स मूव ऑन। कमोडिटीज दो टाइप का होता है, एक हो गया गुड्स और एक हो गया सर्विसेज। यू गाइस ऑलरेडी नो व्हाट गुड्स आर। गुड्स हो गया tangible things। tangible मतलब क्या? We can touch it। and services are non-tangible। we cannot touch it। फील कर सकते। गुड्स का एग्जाम्पल तुम लोगों को पता है, ये सब सारा एग्जाम्पल जो आसपास दिख रहा है सब गुड्स है। सर्विस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हम टीचर इज नॉट अ सर्विस, टीचिंग सर्विस हो जाए। टीचर तो दिख पा रहे साक्षात, तनिष्का तुम नहीं देख पा रही हो अलग बात है, तुम्हारे लिए हम सर्विस हो जाएंगे ऐसा नहीं है। टीचिंग इज अ सर्विस। डॉक्टर सर्विस है क्या? नहीं है, डॉक्टर सर्विस नहीं है। ठीक है ना? हाँ, वो जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सर्विस है। सर्जरी इज अ सर्विस। तुम क्या बोल रही थी? एयर नहीं, एयर को सर्विस नहीं बोलेंगे। हाँ तुम कुछ बोल रही हो तनिष्का? नहीं सर। ठीक है, आओ। ओके, तो कंजम्पशन, कंजम्पशन एक एक्ट हो गया ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, टू सैटिस्फाई आवर वांट्स, क्योंकि यस वी कंसीडर आवरसेल्फ ह्यूमंस। नेक्स्ट, कंजम्पशन दो टाइप का होता है रे। एक क्या हो गया? इमीडिएटली इन वन एक्ट ऑफ यूज वो खत्म हो जाएगा, और दूसरा क्या है? ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसको यूज करेंगे। एग्जाम्पल इमीडिएटली वाले का, फूड। अच्छा, यूज एंड थ्रो पेंसिल आएगा क्या इसमें? यूज एंड थ्रो पेन आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यूज एंड थ्रो पेन नहीं आएगा सर। कर सकता है, पढ़ाई मत करना उसे एक साथ। यूज एंड थ्रो पेन्स आर नॉट इमीडिएट थिंग्स। तुम उसको लिखते क्यों ना खत्म कर दोगे, राइट? तुम 2 हफ्ता चला सकते हो, 1 महीना चला सकते हो, क्या तुरंत खत्म हो रहा है क्या वो? नहीं। तो यूज एंड थ्रो पेन माइट साउंड लाइक अ वन टाइम यूज थिंग, बट इमीडिएटली वो खत्म नहीं। ठीक है ना? फूड और ग्रेजुअली वाले में एग्जांपल तुम लोगों को जो भी आसपास में दिख रहा है सब है। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया। लास्ट लास्ट में एक्सेट्रा लिख दिया करो, एजुकेटेड लगेंगे। और बोलो तुम क्या बोल रहे हो? अब समझ गया ना? ओके बच्चों, नेक्स्ट, कंज्यूमर कस्टमर के बीच में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? है डिफरेंस कि नहीं है? सोचो। अब अलग अलग लिखे हुए तो तुम लोगों को लगेगा कि है ही। हाँ बोलो पार्थ। कंज्यूमर कस्टमर सेम है कि डिफरेंट है? कैसे डिफरेंट है? कस्टमर जो चीज खरीदेगा जरूरी नहीं वो कंज्यूम करे। अरे शाबाश। ओह, ओ हो बाबा, बिल्कुल सही। कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है, जो खाता पीता है। कस्टमर वो होता है जो कष्ट से मरता है, जो पैसा खर्चा करता है। समझ में आया? जो खा पी रहा है वो कौन हो जाएगा? कंज्यूमर। पर जो खर्चा कर रहा है वो कौन हो जाएगा? कस्टमर। तुम लोग मेरे क्या हो? कंज्यूमर। तुम लोग मेरे मर कंज्यूमर हो। कंज्यूमर। तुम लोग मेरा सर्विस यूज कर रहे हो, तो मेरे कस्टमर कौन हो गए? तुम। यस, तुम लोग के पेरेंट्स मेरे कस्टमर हो जाएंगे, बिकॉज पैसा तुम लोग दे रहे हैं ना, तुम लोग नहीं दे रहे, पैसा उन लोग दे रहे हैं। तो दे आर माई कस्टमर्स बट यू आर माई कंज्यूमर्स। समझ में आ गया? आ जाओ। तो कंज्यूमर हु एक्चुअली
who actually uses the gas. कंज्यूमर वो हो गया who actually uses the gas. लिख रहे तुम? कंज्यूमर कौन हो गया? Who actually uses the gas. और कस्टमर, ओहो, who pays for the consumer's enjoyment. नहीं, who pays for the gas. कस्टमर वो है बच्चों who pays for the gas. Actually uses the gas and pays for the gas. अब सवाल ये उठता है, दोनों सेम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल। आज हम, मेरे को लेज खाने का मन कर रहा है, नीचे जाके 10 रुपए पकड़ा के लेज लेके खा लिए, तो हम क्या है? कस्टमर भी हो गए, कंज्यूमर भी हो गए। दे कैन बी सेम। चलो ओके, सस्टेनेबल कंजम्पशन पढ़ेंगे हम लोग, पर पहले एक बार सिग्निफिकेंस में आ जाते हैं। आ जाओ, सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन। व्हाट इज सिग्निफिकेंस? फीचर्स। सिग्निफिकेंस मतलब क्या हो गया? इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन। आ जाओ, आओ, कंजम्पशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बोलो। कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू फीचर्स होता है, इसलिए अपने फीचर्स नहीं लिख रहे हैं यहां पे। सिग्निफिकेंस मतलब उसका महत्व, इंपॉर्टेंस। आओ, पहले मैं ये फीचर्स पढ़ रहा हूं, क्या क्या है। प्राइमरी मोटिव होता है, एंड पर्पस होता है, इंडेक्स ऑफ एसओएल होता है, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। कुछ समझ नहीं आया होगा, एक एक करके पढ़ते हैं। आओ, सबसे पहला, कंजम्पशन प्राइमरी मोटिव होता है। आदमी को भूख लगता है, इसीलिए वो कमाने दौड़ता है। बोलो है कि नहीं? अगर अपने को भूख नहीं लगे तो अपने कमाएंगे क्या? नहीं कमाएंगे। कंजम्पशन सारी चीजों का प्राइमरी मोटिव है। लास्ट क्लास बताया था मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, एकदम स्टार्टिंग में। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटी पीसीआई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन सब को ड्राइव करता है कौन? कंजम्पशन। क्योंकि लोगों को चीजों को कंज्यूम करना है, बोल के प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? उसको प्रोड्यूस कर रहा है। बोल के हर साल प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कर रहा है, नया नया फैक्ट्रीज खोल रहा है, जस्ट बिकॉज पीपल वांट टू कंज्यूम। हम लोग कंजम्पशन छोड़ देंगे तो इन लोग पी और आई छोड़ देगा। बोलो समझ में आएगी? तो कंजम्पशन ही हर चीज का प्राइमरी मोटिव है, ठीक है ना? आ जाओ, कंजम्पशन इज द प्राइमरी मोटिव फॉर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट, एंड पर्पस है। आओ, दो वर्ड्स से मैं वाकिफ कराता हूं, 11 में बहुत ही दोनों वर्ड्स यूज होने वाले। एक होता है मीन्स और एक होता है एंड। बोलो क्या दो वर्ड्स है? मीन्स एंड एंड। एंड लिख लो डेस्टिनेशन। एंड का मतलब हो गया डेस्टिनेशन, और मीन्स का मतलब हो जाएगा पाथ। पाथ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बहुत जगह यूज होने वाला है ये सब। एंड तो समझ में आ रहा होगा, एकदम एंड में, हमारी जर्नी के एकदम एंड में क्या होगा? हमारा डेस्टिनेशन होगा, और वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको अपने क्या बोलेंगे? मीन्स बोलेंगे। वही पाथ को अपने क्या बोलेंगे? मीन्स बोलेंगे। समझ में आया? चलो आओ, तो कंजम्पशन क्या है बच्चों? एंड है। एंड है मतलब कंजम्पशन इज द डेस्टिनेशन। वही तुम लोगों को बताया अभी हम, आदमी हर एक काम किस लिए करता है? कंजम्पशन करने के लिए। आज अपने भी दो पैसा क्यों कमा रहे हैं? ताकि घर में जाके खाए पिए, है कि नहीं? सो कंजम्पशन इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। आज अंबानी लोग भी पैसा कमा रहे हैं, इतना क्यों कमा रहे हैं? ताकि वो कंजम्पशन कर सके, है ना? आ जाओ, सो इट इज द एंड पर्पस। आ जाओ, क्या है? कंजम्पशन इज द एंड पर्पस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट किससे होता है?
एक्ट ऑफ प्रोडक्शन से, पर एंड किससे होगा? यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन। ऑफ कोर्स एक एक आइटम है, पहले वो प्रोड्यूस होगा, लास्ट में वो कंज्यूम होगा, है ना? बताओ तो, क्या प्रोडक्शन इज द एंड पर्पस? क्या प्रोडक्शन इज नॉट द एंड पर्पस? प्रोडक्शन डेस्टिनेशन थोड़ी ना हुआ। प्रोडक्शन तो जस्ट एक मीन्स है, जस्ट एक पाथ है प्रोडक्शन कंजम्पशन तक पहुंचने का। कंजम्पशन क्या हो गया फिर? एंड हो गया। कंजम्पशन इज द एंड, प्रोडक्शन इज द पाथ, द मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट आता है इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? क्या होता है इसका मतलब? कैसे हम लोग कैसे रहते हैं? बिल्कुल सही, किस तरीके से हम लोग रहते हैं उसको अपने क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे हम थाईलैंड गए थे, थाईलैंड में देखे वहां पे टैक्सी वगैरह जो है, यहाँ तो क्या एम्बेसडर है, काला काला धुआं छोड़ता रहता है। थाईलैंड गए थे, वहां बड़ा बड़ा शेवरोले का जो गाड़ी आता है, शेवरोले का बड़ा बड़ा गाड़ी, वो सब टैक्सी होता है। हम लोग का जो गाइड था ना, जो हम लोग को टूरिज्म कराया था, वो गाइड के पास खुद के पास एक बढ़िया सा गाड़ी था, मॉडल पता नहीं पर बढ़िया सा गाड़ी था, और वो गाइड है। सोचो, अमेरिका में बोलते हैं कि दरवान लोग जो होता है ना अमेरिका का, उन लोग भी आईफोन यूज करता है। तो मतलब वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? काफी हाई है, और हमारे यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी लो है। समझ में आ रहा है? कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा। ज्यादा लोग अगर कंज्यूम करने के लिए लोग हैं, हाँ, तो ज्यादा चीजें खरीदा जाएगा, हाँ, तो उसके वैल्यू बढ़ जाएगा। वैल्यू बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा उसका। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? जितना लोग ज्यादा खाएंगे पिएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही बढ़िया होगा। समझ में आया? जितना लोग कम खाएंगे पिएंगे, कम कंजम्पशन करेंगे, उतना एसओएल बोलते हैं इसको, क्या होगा? कम हो जाएगा। व्हाट इज एसओएल? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है ना? तो इट इज एन इंडेक्स। इंडेक्स के पास लिख लो मेजरमेंट। इंडेक्स के पास लिख लो बच्चों मेजरमेंट। कंजम्पशन एसओएल का मेजरमेंट बताती है। यहां पे ऐसा लिख लेना कि ना, अगर कंजम्पशन हाई होगा तो एसओएल भी हाई होगा। लोग ज्यादा खाएंगे पिएंगे, दे विल लीड अ बेटर लाइफ। लोग कम खाएंगे पिएंगे, कम पहनेंगे, कम घूमेंगे, तो वो क्या होगा? एसओएल कम हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। हाँ, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। बताओ बच्चों, वेलफेयर क्या होता है? कभी सुना है तुम लोग? अगर तो व्हाट इज वेलफेयर? कमिटी, ओ वेलफेयर कमिटी, उसका मतलब क्या है? यस, वेलफेयर का मतलब होता है वेल बीइंग, बी हैप्पी। इफ यू आर हैप्पी, वेलफेयर है तुम्हारा। इफ यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ, जितना ही पैसा कमा लो, लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, मतलब यू आर नॉट हैविंग वेलफेयर। समझ में आ रहा है ना? वेलफेयर मतलब अपना देखभाल, अपना क्या, और क्या वर्ड बोले थे पहले? अपना वेल बीइंग। ठीक है ना? आज देखो, तुम लोग खुद सोचो, आज तुम लोग जितना खाओगे पियोगे, जितना घूमोगे, जितना खर्चा करोगे, उतना मजा तो आएगा। भले बोर्ड्स में मार्क्स खराब आए, भले ही हम फेल होने के कगार में आ जाए, पर मजा बहुत आएगा। तो उससे क्या है? वेलफेयर बढ़ता है। वेलफेयर के ऊपर लिख सकते हो वेल बीइंग। हम तो नीचे लिख रहे हैं, वेलफेयर का मतलब हो गया वेल बीइंग। यहां भी सेम है बच्चों, लार्जर दी कंजम्पशन, लार्जर इज द इकोनॉमिक वेलफेयर। समझ में आ गया ना? जितना अपने खर्चा करेंगे, उतना अपने को मजा आएगा। जितना कम खर्चा करेंगे, उतना कम मजा आएगा। लास्ट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट समझ में आता है? क्या हो गया एम्प्लॉयमेंट? नौकरी करना, पैसा कमाना, एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेंट मतलब हो गया फैक्टर। कंजम्पशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है।
कैसे, आओ मैं आराम से समझाता हूं एकदम, ठीक है ना। लिख लो यहां पे, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, मान लो देश में कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे बताना, प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे, है ना। हाँ, अगर प्रोड्यूसर देख रहा है कि लोग कंजम्पशन ज्यादा करने का कोशिश कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसको तो कमाने से मतलब है, वैल्यू का बात नहीं करेंगे। कंजम्पशन अगर बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। क्लियर है ये, प्रोडक्शन बढ़ाएगा कहां पे, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में चाहिए क्या होता है हर बार, लेबर, तो लेबर बढ़ जाएगा, फिर लेबर बढ़ जाएगा। लेबर बढ़ने का ही मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जो ये प्रोसेस नहीं कर पाए प्लीज मेरे को पूछना। इकोनॉमिक्स इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट, बहुत मजा आएगा इफ यू स्टे कनेक्टेड एंड इफ यू कीप ऑन आस्किंग मी क्वेश्चंस। पर नाम भूल गए हम, क्या है, आर्यन। आर्यन क्लियर है ये। सबसे पहले क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ाएंगे अपने, तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो लेबर लोग को और हायर करेंगे, लेबर हायर करेंगे मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। क्लियर, चलो दैट्स इट। एक बार पढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट्स को। सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन, सबसे पहला क्या है, कंजम्पशन इज अ व्हाट, प्राइमरी मोटिव ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसी के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होता है और उसी पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्या है, कंजम्पशन इज द एंड पर्पस। नेक्स्ट, कंजम्पशन मेजर करता है हमारे जीवन का एसओएल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर। नेक्स्ट, कंजम्पशन क्या करता है, बोलो। मेजर वही बोले ना, कंजम्पशन अगर बढ़ेगा मतलब अपने समझ पा रहे कि लोगों का एसओएल भी बढ़ रहा है, लोग ज्यादा कुछ खा पी रहे होंगे, ज्यादा कुछ खरीद रहे होंगे, दे आर हैप्पी। हैप्पी से वर्ड आता है वेलफेयर, है ना, इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। लास्ट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हर तरफ कंजम्पशन के बढ़ने से कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, कंजम्पशन के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वेलफेयर बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, एंड इट इज द स्टार्टिंग एंड द एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्रीति क्लियर है, चलो ओके। लास्ट पार्ट इसमें जो आते हैं अपने, सस्टेनेबल कंजम्पशन। आ जाओ, सस्टेनेबल कंजम्पशन, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस? नहीं, वो नहीं। सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब है, एक महात्मा गांधी जी का एक वाणी याद आता है कि द वर्ल्ड हैज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट एनफ फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ग्रीड समझ में आता है, लालच। कोई एक आदमी का भी लालच अगर बहुत ज्यादा हो, वर्ल्ड सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा उसको। वर्ल्ड सिर्फ सेटिस्फाई किसको कर पाएगा, सबके जरूरतमंद नीड्स को, नॉट ग्रीड को। सस्टेनेबल कंजम्पशन के पास लिख लो, हमारा ग्रीड कभी पूरा नहीं हो सकता है। क्या पूरा हो सकता है हमारा, बस नीड्स पूरा हो सकता है। इफ यू आर ग्रीडी, नो कुछ नहीं होगा, नीड्स हमेशा फुलफिल हो जाएंगे। सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, लिख लो, खुद भी मौज करो, खुद भी मौज करो। वंश हंस रहा है। खुद भी मौज करो, आने वालों को भी करने दो। ओए होए होए। सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब हो गया, खुद भी मस्ती से जीवन जियो अपना, और आगे आने वाला जो पीढ़ी है अपना, जो हमारे बच्चे हैं, उसको भी मौज मस्ती करने देना। ये नहीं कि खुद गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं और बच्चा लोग को घर में बंद करके रखेंगे। ऐसा नहीं। अब इसका मतलब क्या है, आओ कॉपी निकाल लो, मैं लिखाता हूं।
कहने का मतलब क्या है ना कि तुम इतना खाओ जिससे करंट जनरेशन भी खा पाए आराम से, और इतना छोड़ो किसके लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए, कि वो भी आराम से कंज्यूम कर पाएंगे। आज तुम पकड़ लो रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हो अगर, तो फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, नथिंग विल बी लेफ्ट। पर सस्टेनेबली अगर कंज्यूम करोगे, जितना दरकार है उतना ही कंज्यूम करोगे, तो फ्यूचर वालों के लिए भी बचेगा। क्या टर्म बोलते हैं इसको अपने? सस्टेनेबल कंजम्पशन। क्या बोल रहे तुम? कितना यूज नहीं, हम लोग को नीड्स जितना पूरा कर सके उतना ही यूज कर। कितना तक यूज नहीं करना है अपने को? ग्रीड्स तक यूज नहीं करना, क्योंकि ग्रीड्स तो कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। दुनिया का पूरा रिसोर्सेस खत्म हो जाएगा पर ग्रीड्स कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग गंदे लोग हैं। आओ लिख लो, सस्टेनेबल कंजम्पशन रेफर्स टू, sustainable consumption refers to consumption. Sustainable consumption refers to consumption that meets the needs, that meets the needs, that meets the needs of current generation. बोलो कैसा कंजम्पशन है ये, जो कि क्या कर पा रहा है? meets the needs of current generation to increase their standard of living. आज जो हम लोग का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, उन लोग के बारे में हम लोग सोच सोच के पागल तो नहीं हो जाएंगे कि नहीं नहीं इतना ही पानी पीऊंगा मैं तो, इतना ही कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, आगे वालों के लिए भी छोड़ना है? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। हम लोग चाहेंगे हमारा भी एसओएल क्या है, बढ़े, बट ओवर यूज मत करो, वही कह रहा है। ठीक है ना? Sustainable consumption refers to consumption that meets the needs of the current generation to increase their SOL without having any problems on the environment, without having any problems on the environment and the needs of whom? Future generations, है ना? Without having any problems on the environment and the needs of future generations. इसका मतलब वही लिखाए थे, खुद भी मस्ती करो और आगे जो आएंगे उनको भी करने दो। चलो वापस से, ये डेफिनेशन 2 मार्क का आता है, लर्न करना है इसको अच्छे से अपने को। चलो आओ, सस्टेनेबल कंजम्पशन रेफर्स टू, बोलते जाओ क्या है? कंजम्पशन दैट मीट्स द नीड्स ऑफ करंट जनरेशन टू इंक्रीज देयर एसओएल, टू इंक्रीज देयर एसओएल without causing any problems to the environment and to meet the needs of the future generations. एकदम इजी है, विजुअलाइज करो, खुद भी जियो और आगे भी जीने दो। आओ वापस से, चलो वापस से। ओके, क्या है? सस्टेनेबल कंजम्पशन रेफर्स टू कंजम्पशन दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द करंट जनरेशन टू इंक्रीज देयर SOL without causing any problem to the environment and the needs of the future generations. ठीक है ना? मेन कीवर्ड्स याद रखो, इंग्लिश जैसे ही जोड़ देना, कोई चिंता नहीं है। चलो दैट्स इट, आ जाओ, रिटर्न बैक टू द मटेरियल गाइस। हाँ, sustainable consumption refers to consumption that meets the needs of the people, improves their quality of life, increases the
क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम क्या लिखाए थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दोनों पूरा सेम है, स्लैश देके लिख लो SOL। अपने ना इन दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज करेंगे, जहां जहां बोलना होगा SOL वहां वहां QOL भी बोल सकते हैं। व्हाट इज QOL? क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, विदाउट एनी एडवर्स इंपैक्ट। एडवर्स इंपैक्ट का अच्छा वर्ड क्या लिखाए थे, प्रॉब्लम, विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम टू द एनवायरमेंट एंड द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। क्लियर है यहां तक? जहां डाउट हो पूछना, बोलो। हाँ हाँ, हम दोनों लिखा दे रहे हैं, जो इजी लगे वो कर लो, दोनों है तो सेम ही, बस इंग्लिश का हेरा फेरी है थोड़ा, दोनों है तो पूरा सेम है, कीवर्ड्स मेन देना अपने को। हाँ हाँ, ये जो मटेरियल डिस्प्ले कर रहे हैं वही तुमको बुक जो देंगे उसमें है, वही होगा, जनरली तो वही होगा। ये अलग हम नहीं बनाए हैं, ये सब तुम लोगों का सब है ऑलरेडी, और ये सब ही एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट आओ, अभी कैसा कंजम्पशन कर रहे हैं, फ्यूचर में कैसा करना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आओ यहां पे इसके पास लिख लो, व्हाट इज क्वेश्चन मार्क, और नीचे लिख लो व्हाट शुड बी क्वेश्चन मार्क। व्हाट शुड बी समझ में आ रहा है? व्हाट इज का मतलब क्या हो गया, अभी क्या मौजूदा हालात है, कि हम ओवर यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं, पर क्या होना चाहिए उसका बात होगा व्हाट शुड बी में। व्हाट इज में आ जाओ, करंटली कैसा कंजम्पशन हो रहा है बच्चों, डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट, डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट इज डिप्लीटिंग? खत्म कर देना, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा खत्म कर दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज इन इनइक्विटेबल मैनर, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अनइवन मैनर में, जहां गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, सोशल प्रॉब्लम्स है कितने हमारे, सोशल प्रॉब्लम्स मतलब सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, जिसमें आता है पॉवर्टी, जिसमें आता है पॉवर्टी। आजादी को 70 साल प्लस हो गया है, फिर भी पॉवर्टी अपने नहीं हटा पाई है दुनिया से, इंडिया से। जस्ट इमेजिन, क्या होना चाहिए, क्या कंजम्पशन पैटर्न होना चाहिए, मिनिमाइज द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। आजकल पता है ऐसा गुड्स बन रहा है जो रिसाइकिल्ड हो, रिसाइकिल समझ में आ गया, जिसमें क्या होता है, जिसमें रीयूज्ड सामान यूज होता है। जैसे एक वॉच है टाइमेक्स का, दिखाते हैं तुम लोग को, ये एक, ये प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, ओशियन। ओशन में जो प्लास्टिक बॉटल्स लोग फेंक देते हैं ना, उस प्लास्टिक बॉल्स के थ्रू ये वॉच बना। 10,000 घर पे बना लेगा तुम वॉच? हाँ, ओहो 10% ऑफ आ गया, ओह सस्ता। देखो अपना ब्रांड का नाम लेता है, बस वही बात है, ब्रांड का नाम लेता है तो। पर हाँ ये है कि भाई इट्स ग्रेट, ओशियन का प्लास्टिक से यूज हुआ है, ये रिसाइकिल प्रोडक्ट है। तो आजकल लोग क्या है, इस तरीके से उल्लू बनाते, कौन बोला, उल्लू बनाते हैं। नाइकी भी वैसे शूज निकालता है। खैर अच्छा ही है, रिसाइकिल प्रोडक्ट्स यूज हो रहा है। आईफोन के साथ में चार्जर नहीं दे रहा है, हाँ कि थोड़ा अपना पैसा तो लोगों का, हाँ, वो लोग बस बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट सेव कर रहे हैं, असलियत क्या है कि अपना कॉस्ट बचा रहा है वो लोग, तभी चार्जर वगैरह कुछ नहीं दे रहा। हाँ, या तो भाई तुम कुछ कूपन दो एक, कि जिसको चार्जर लेना हो वो फ्री में जाके चार्जर ले सकता है, सभी लेंगे फिर। क्या ये लोग करता है ना यार। ठीक है, तो मिनिमाइज करो द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंप्रूव करो एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। बोलो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कभी सुना तुम लोग?
efficiency बढ़ाना मतलब ऐसा इंग्लिश में बोल दो, तुम बोलता कैसे बोलो हिंदी में, तो इंग्लिश में बोल दो। यूजेस इंप्रूव करना, फंक्शनिंग हाँ। देखो चलो, अभी पहला पहला क्लास होता है ना अपना, तुम लोगों को अच्छा अच्छा वर्ड्स बताते हैं। देखो, एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है प्रोडक्टिविटी। क्या क्या वर्ड्स बोले? एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ाना। अंदर बैठा, प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ाना। एफिशिएंसी का मतलब है कॉस्ट घटाना। ये दोनों बहुत बढ़िया चीज है बच्चों। इको में हर एक चैप्टर में तुम लोगों को या तो प्रोडक्टिविटी या तो एफिशिएंसी वर्ड दिखेगा। तुम लोग बहुत ज्ञान दे रहे, याद रखो। एक बार वापस प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ाता है और एफिशिएंसी कॉस्ट घटाता है। गुड मैनर यूज करना वो तुम पहले समझ सकता था, पर अब इको पढ़ रहे अपने, तो प्रॉपर वर्ड समझना पड़ेगा उसका। हाँ जैसे एनर्जी हाँ, एनर्जी को रिड्यूस करना, कॉस्ट को कम करना, समझा? वह फिजिक्स लैंग्वेज में अलग हो गया और इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में अलग हो गया, पर है सेम ही चीज। तो इंप्रूव करो क्या चीज को? एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में यूज करना है। नेक्स्ट, रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज, पोल्यूशन रिड्यूस करो, एमिशन ऑफ वेस्ट को रिड्यूस। ठीक है, क्लियर था यहां तक? दिस इज कंजम्पशन फॉर यू गाइस। तुम अब निकल सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूटिलिटी। ठीक है ना? कंजम्पशन क्लियर था? एक बार वापस से डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं बच्चों। कंजम्पशन रेफर्स टू क्या? नाटक है भैया, नाटक। एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfy our wants. Sustainable consumption refers to consumption that meets the needs of current generation to increase the SOL without any problem to the environment and the needs of future generations. Clear? चलो, अब as promised हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? ह्यूमंस के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ओ हुजूर, सीएमसी पीएस का सुरूर। बॉन्ड्स देख चुके। अभी अपने क्या देखे? कंजम्पशन। अब हमारा क्या देखना बचा है? यूटिलिटी। आओ, अब 10-15 मिनट अपने बात करेंगे यूटिलिटी का। यूटिलिटी बताओ तो किसमें भरा हुआ होता है? गैस में भरा हुआ होता है यूटिलिटी, गुड्स एंड सर्विसेज में भरा हुआ होता है। वो करता क्या है बताओ? डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, करता क्या है वो? वांट को सैटिस्फाई करता है। तो यू नो द डेफिनेशन नाउ। यूटिलिटी रेफर्स टू, फॉलो करना, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट satisfying power of goods and services. चलो वापस से आओ। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट satisfying power। किसका पावर है ये? गुड्स एंड सर्विसेज का है। गुड्स एंड सर्विसेज का वो क्षमता जिससे वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको क्या बोलेंगे अपने? यूटिलिटी। क्या हर एक गुड में यूटिलिटी होता होगा? क्या सोचो, हर एक गुड में होता है क्या? बताओ। आइसक्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम में यूटिलिटी है कि नहीं बताना? और गर्मी में तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है। आइसक्रीम यूटिलिटी हर इंसान के लिए उसका अलग अलग हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। करेक्ट, उसी का बात करेंगे अभी। ये अल्कोहल तो नहीं है हाँ हाँ, मैं अल्कोहलिक नहीं अल्कोहल की यूटिलिटी तो नहीं है उसका
अल्कोहल एक ड्रंकार्ड के लिए काफी यूटिलिटी होता है उसमें, और जो पूरे पंडित होते हैं उनके लिए नहीं होता है। ठीक है, डिपेंड करता है। हाँ चलो, आइसक्रीम यूटिलिटी है, ये अपने सब मानते हैं। तुम लोग बोला कि सब चीज में होता है यूटिलिटी किसी ना किसी के लिए। आइसक्रीम रैपर में होता है क्या यूटिलिटी? हाँ, नहीं होता है। रैपर किसको चाहिए? रैपर किसको चाहिए सोचो, है ना? तुम बोला हाँ क्योंकि वो आइसक्रीम का करता है, ऐसे, वो आइसक्रीम को नहीं हम बोले आफ्टर ईटिंग आइसक्रीम, आफ्टर ईटिंग एंड 2 times बर्पिंग, सबको काम आफ्टर ईटिंग एंड 2 times बर्पिंग, फिर जो रैपर फेंक दिया अपने उसका, बताओ यूटिलिटी होगा कि नहीं? नहीं होगा। सो नॉट एवरी गुड कंटेन्स यूटिलिटी, बिकॉज अगर वो गुड हमारे वांट को सेटिस्फाई करेगा तभी उसमें यूटिलिटी है, नहीं करेगा तो उसमें यूटिलिटी नहीं है। समझ में आया? ये क्या दिख रहा है? अरे बच्चों फिजिक्स का बुक दिख रहा है, फिजिक्स का बुक दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, दर्द डिस्को। इसको यहां से घिसकाए, तू यहां से घिसको, मेरे को बताओ इसका कुछ यूटिलिटी है तुम लोग के जीवन में? एग्जाम में तो होता है। एक तुम लोग के जीवन में अभी 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 11th लोग आ चुके, कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो, तुम लोग के जीवन में इसका यूटिलिटी नहीं है, पर इसका मतलब है ही नहीं कि यूटिलिटी इसमें है। किसके लिए होगा? जो फिजिक्स स्टूडेंट है उसके लिए इसमें यूटिलिटी भरपूर होगा। तो यूटिलिटी डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समझ में आ रहा है? वापस से आओ, यूटिलिटी का डेफिनेशन बताओ क्या था। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर किसका? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। ये पावर भरा होता है गुड्स एंड सर्विसेज। चलो आओ, हाँ ओके। यूटिलिटी, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब ही गैस हो गया। कमोडिटी का मतलब लोग गुड्स ही मानते हैं, तुम लोग मत मानना, तुम लोग मानो कमोडिटी को क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना? चलो एग्जाम्पल्स, आओ एग्जाम्पल में आते हैं। पकड़ लो बच्चों, तुम्हारा वांट है थोड़ा एंटरटेनमेंट का। तुम्हारा वांट है थोड़ा एंटरटेनमेंट का, तो थोड़ी ना किसी को छत्ता से लटका दोगे, नहीं ना। वांट है एंटरटेनमेंट का, तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या प्राइम वीडियो ये सब में घुसेंगे हम लोग, मान के चलो। तो यहां पे गैस क्या हो गया? मान लो नेटफ्लिक्स हो गया, गैस हो गया। गैस में क्या है? नेटफ्लिक्स गुड्स है क्या? सर्विस है। नेटफ्लिक्स इज अ सर्विस। तो वांट है एंटरटेनमेंट और गुड्स एंड सर्विस क्या है? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के अंदर क्या भरा हुआ है बताओ? यूटिलिटी भरा हुआ है। नेटफ्लिक्स के अंदर यूटिलिटी भरा हुआ है, तभी तो वो बच्चों क्या कर पा रहा है? हमारे एंटरटेनमेंट के वांट को वो सैटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट। वंश क्लियर है? नेटफ्लिक्स के अंदर भरा हुआ यूटिलिटी तो हमारे एंटरटेनमेंट के वांट को वो सैटिस्फाई कर। दिस इज यूटिलिटी। ओह, निमोनिक टाइम बच्चों, निमोनिक टाइम, निमोनिक टाइम। आ जाओ, कॉपी निकाल लो। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, आ जाओ। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो पता है जापान का जो महायोद्धा है क्या बोलते हैं उसको अपने? सैमुराई, सुना है? सैमुराई। यहां लिख लो सामुरी, सामुरी, सा मुड़ी। मसूरी बढ़िया होता, हाँ मसूरी, पर ठीक है सामुरी। यहां पे इसके कन्न कन्न में फुल फॉर्म छिपा है। आ जाओ, ये किसका फीचर्स बता रहा है अपने को? यूटिलिटी का।
ये याद रख लोगे, तुम लोगों को 6 फीचर्स बच्चों याद हो जाएगा। एस का मतलब लिख लो सब्जेक्टिव, एस का मतलब लिख लो सब्जेक्टिव। यूटिलिटी होता है सब्जेक्टिव। यू नो व्हाट सब्जेक्टिव मीन्स? इट इज बेस्ड ऑन पर्सन टू पर्सन, इट इज नॉट फिक्स्ड। सब बताएंगे, अभी बस फुल फॉर्म लिख लो। ए का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। बचपन में लोग पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में और भूल गया है। एम में आओ, एम में लिख लो मेजरेबल, ब्रैकेट में नॉट, मेजरेबल नॉट। मतलब यूटिलिटी को अपने क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते अपने, ठीक है। यू में आओ, ना अनलिमिटेड ना अर्जेंसी, यू का मतलब है यूजफुलनेस, या मतलब नहीं है, यूजफुलनेस नॉट। तो यू का मतलब क्या नहीं है, यूजफुलनेस नहीं है। यूटिलिटी इज नॉट द सेम एज यूजफुलनेस, जानेंगे कैसे। आर में आओ, आर का मतलब हो गया यूटिलिटी इज relative, यूटिलिटी इज relative, नॉट अपने जो एग्जाम की बात पूछते रहते हैं, मार्क्स परेशान करते हैं, नो। आई का मतलब लिख लो implications, ब्रैकेट में लिखना फ्री फ्रॉम। इंप्लीकेशंस का मतलब क्या हो गया वो अपने जानेंगे कुछ देर में, ठीक है। चलो पहले पे लर्न करते हैं। निमोनिक क्या है अपना, सामुरी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी इज सामुरी। एस फॉर यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यू ए फॉर यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, एम फॉर नॉट मेजरेबल, यू फॉर नॉट यूजफुलनेस, आर फॉर रिलेटिव होता है, एंड आई फॉर फ्री फ्रॉम इम्प्लीकेशंस। चलो वापस से एक बार, मत देखियो कॉपी, आंखों से आंखें मिलाएंगे। आ जाओ, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। निमोनिक सामुरी या समोरी, जैसे भी बोलो। एस फॉर क्या होगा, सब्जेक्टिव, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट, एम फॉर नॉट मेजरेबल, यू फॉर नॉट यूजफुलनेस, आर फॉर रिलेटिव, एंड आई फॉर फ्री फ्रॉम इम्प्लीकेशंस। चलो आओ एक एक करके हल्ला बोले। मैं मार्क करा देता हूं, एस यहां पे सब्जेक्टिव का एस मार्क कर लो, ये एम मेजरेबल हो गया, आर रिलेटिव हो गया, यू यूजफुलनेस हो गया, फिफ्थ में आई फॉर इम्प्लीकेशंस, एंड सिक्स्थ में ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट, सिक्स्थ में ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट। ये तो पता होता है, ऐसे पहले भी होता है तो अच्छा होता है। ओहो, अब सही लग रहा है। तो बहुत बहुत निमोनिक बनाए हुए, बहुत। जब कहाँ थे टेंशन? हम तो इसी रूम में ही थे। एक ठो चैप्टर है पॉवर्टी बोल के, पॉवर्टी में एक निमोनिक बना दिए थे। क्या तो था, अदिति के लिप्स पे पानी, ऐसा कुछ था। रुको तो, अरे वैसे बना था तो हम क्या करें। रुको, कहाँ गया, कौन से साल में था, अभी डिलीटेड हो गया है वो, थैंकफुली। सही में कोई स्टूडेंट होती है यहाँ पे, क्लास 12 में था। रुको तो, माइक्रो इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी चैप्टर दिखे तो बताइयो जरा। इंडियन इकोनॉमी आईडी, ओहो सैड लक, सैड लक। तुम लोग के नसीब में नहीं है बाबू, नहीं है, ठीक है। जो नसीब में है वो देखते हैं। एस का मतलब, कॉपी भी रेडी रखो सब अपना, कॉपी भी रेडी रखा करो, एंड इफ यू वांट यू कैन बाय अ स्मॉल कॉपी। वो फटाफट अपने देखेंगे लिखेंगे, देखेंगे लिखेंगे, ठीक है ना।
यूटिलिटी सब्जेक्टिव। बच्चों सब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्सनल ओपिनियन। हाँ, जिसका मतलब क्या है समझना, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। एग्जाम्पल, ठीक है, क्या है, ये सामने पकड़ लो अपने को पिज्जा दिख रहा है, सामने खड़े हैं दो लोग, ये आदमी बहुत हंगरी है और ये आदमी नॉट हंगरी है, और दोनों के सामने मस्त गर्मा गर्म चीजों से लबा हुआ क्या दिख रहा है, पिज्जा। ठीक है, पिज्जा का प्राइस है 200 रुपया, पिज्जा इज 200 रुपीज। अब मेरे को बताओ तुम लोग, इसमें यूटिलिटी भरा हुआ है कि नहीं? हाँ, फर्स्ट वाले में यूटिलिटी, सेकंड में नहीं नहीं। जो कि उसके लिए तो नॉट ओनली उसके लिए। यस, देखो दोनों के लिए प्राइस सेम है, दोनों के लिए प्राइस कितना है, 200 रुपया, पर जिसको ज्यादा वांट होगा उसको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। बोलो क्या बोले तुम लोग को, जिसका वांट ज्यादा है, नीड ज्यादा है, उसके लिए यूटिलिटी ज्यादा होगा बच्चों, उसके लिए यूटिलिटी ज्यादा होगा। इन दोनों केसेस में किसके लिए वांट कम है बताओ? नॉट हंग्री के लिए वांट कम है, नॉट हंग्री के लिए वांट कम है, तो यूटिलिटी इसको कम मिलेगी, यूटिलिटी कम मिलेगा इसको। और हंगरी वाला तो भाई पूरा एकदम उफ, उसका वांट काफी ज्यादा है ना फिलहाल, तो उसको यूटिलिटी भी ज्यादा मिलेगा, यूटिलिटी भी ज्यादा। तो बताओ, तो यूटिलिटी फिक्स्ड है कि इट इज बेस्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? बेस्ड ऑन पर्सन टू पर्सन, तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ही हो गया पर्सनल ओपिनियन, ठीक है ना। तुम्हारा हालात तुमको बताता है कि तुमको फिलहाल उससे यूटिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। प्राइस तो दोनों के लिए सेम है अपना, प्राइस इज सेम फॉर बोथ। तो आओ मार्क करते हैं अब, यूटिलिटी सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स own estimate of satisfaction, depends on individual's own estimate of satisfaction, कितना उसको मजा उससे मिलेगा। it resides in the mind of the people, है ना, सबके माथे में है बैठा हुआ चीज कि मुझे कितना मजा उससे मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, ठीक है। एस के बाद किसमें आएंगे, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट। आ जाओ, यूटिलिटीज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ऑफ कोर्स यूटिलिटी बस फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। यूटिलिटी अपने बस फील कर सकते, यू कैन नॉट सी इट। ए के बाद बताओ क्या था, एम का मतलब मेजरेबल नॉट, यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते अपने, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। It cannot be measured. It cannot be measured in objective terms. It cannot be quantified. पर एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, क्वेश्चन यहां से आता है। अपने समझते हैं यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, पर एक बंदा था हु डेयर्ड टू डिफर, मार्शल बाबा। कौन से बाबा? मार्शल बाबा। इन्होंने बोला जी नहीं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं अपन। कैसे मेजर कर सकते हैं, आओ मैं बताता हूं, कॉपी में आओ, कॉपी में आओ। हमारे सामने गर्मा गर्म क्या दिख रहा था, पिज्जा, जिसका कॉस्टिंग था कतो 200 টাকা मात्र, ओह 199। 200 ही लिख लो, ठीक है, काट के 199 मत करना तुम लोग। पिज्जा का प्राइस 199। चलो आगे बढ़ते हैं। दो लोग थे ना, एक हंगरी बाबा और एक नॉट हंगरी बाबा। चलो ठीक है, यूटिलिटी किसको ज्यादा मिल रहा था,
हंगरी वाले को यूटिलिटी ज्यादा और इसको यूटिलिटी कम। अब अगर अपने इसको ट्राई करें मेजर करने का, आज पकड़ लो हंगरी बाबा को बहुत ज्यादा दरकार है खाना खाने का, पिज्जा कितने का था? 199 का। क्या पता वो 250 रुपया देने को रेडी हो जाए। कितना? 250 रुपया। इसका मतलब उनको मजा कितने का मिल रहा है? 250 रुपया का मजा मिल रहा है। ही इज प्रिपेयर्ड टू पे दिस, मतलब उनको लग रहा है मुझे 250 का मजा मिल रहा है इसमें से। ठीक है, तो मेजर कर लिए ना आपने। आज ये नॉट सो हंगरी बाबा है, ये क्या बोलेगा कि मेरा तो इतना पेट भर गया है ना, आज बर्थडे पार्टी में मैंने इतना केक वगैरह खाया कि भाई तू मुझे जितना भी रुपया देगा मैं नहीं खाऊंगा। उसके लिए इसका वर्थ एकदम भी नहीं होगा, बिकॉज ही इज नॉट हंगरी। उसके लिए इसका वर्थ क्या होगा? माइट बी कितने का उसको मजा मिल रहा होगा इससे, मान लो 10 रुपए का मजा मिल रहा होगा, है ना? बिकॉज ही डज नॉट नीड इट, द पर्सन डज नॉट नीड द पिज्जा। तो मेजर कर पाए अपने? हो गया ना मेजर? जिसको दरकार ज्यादा था वो ज्यादा रुपया देने को रेडी है, और जिसको कम दरकार है वो ज्यादा रुपया क्यों देगा? चाहिए ही नहीं उसको। तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये कौन से बाबा बोले हम लोग को? मार्शल बाबा। चलो जिंदा है वो आने वाले 2 घंटा में आने वाले हैं। 2 घंटा में तुम यहाँ पे आना, तुमको मार्शल बाबा से मिलाएंगे। लिख लो यहाँ पे, इन्होंने बोला यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, comma, that is, comma, what consumer is prepared to pay. What consumer is prepared to pay. आर्यन क्लियर है ये? क्या बोला मार्शल बाबा ने? यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं अपने पर, हमेशा किस टर्म्स में मेजर करेंगे? मनी टर्म्स। दैट इज व्हाट द कस्टमर इज प्रिपेयर्ड टू पे। जो उसका मन है पे करने का, मतलब उतना ही उसको मजा मिलता है। ऐसे एम हो गया, अब क्या आएगा? उड़ी। यू। यू का मतलब क्या है? यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यस, यूटिलिटी, यूटिलिटी नॉट यूजफुलनेस, यूटिलिटी नॉट यूजफुलनेस। आज तुम लोग खुद देखो, अल्कोहल है, अल्कोहल जो पी रहा है उसको वो क्या पहुंचा रहा है? यूटिलिटी पहुंचा रहा है कि नहीं? यूटिलिटी तो मिल रहा है ना उसको, पर क्या वो उसके लिए यूजफुल है? नहीं। तुम लोग के लिए पढ़ाई का बुक यूटिलिटी देता है? हाँ देता है। यूजफुल भी है, ये बोलेगा यूजफुल नहीं है। ठीक है, यूटिलिटी को यूजफुलनेस से कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग चीज होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो यूटिलिटी देता हो वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हो। सिगरेट यूटिलिटी देगा किसको? जो सिगरेट पीता है, पर इट डज नॉट गिव यूजफुलनेस टू हिम। समझ में आया? तनिष्का क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, बढ़िया, आ जाओ। A harmful good may also possess utility, but it is not, useful. But it is not useful. एग्जाम्पल में लिख लो sin goods, पापी, पापी चीज। sin goods मतलब पापी आइटम्स। क्या हो गया? जैसे अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी और एटसेट्रा, all these are sin goods, all these are sin goods।
SAMU आ गया है, लास्ट में दो बचे हैं R और I. R मतलब यूटिलिटी इज रिलेटिव. यस, इट इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव. मतलब यहां लिख लो नॉट फिक्स्ड, लिख लो नॉट फिक्स्ड. यूटिलिटी इज नॉट फिक्स्ड. जैसे यहां बताया ना तुम लोग को, हम ये तुम लोग देख चुके ऑलरेडी. पिज्जा का क्या चीज फिक्स था बताना? प्राइस फिक्स था. पिज्जा का प्राइस फिक्स था, वो एब्सोल्यूट हो गया. पिज्जा का क्या चीज वेरी कर रहा था? यूजफुलनेस नहीं, यूटिलिटी वेरी कर रहा था. तो यूटिलिटी इज रिलेटिव. ठीक है ना? तुम्हारा मार्क्स आ गया, वो तो आ गया, फिक्स हो गया है वो. अब रिलेटिव्स लोग अपना अपना ज्ञान देंगे अलग अलग, वो वेरी करता है. कोई प्यार करेगा तो कोई मारेगा. आओ. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. बिल्कुल सही बात है. हाउ डज यूटिलिटी वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम? टेल मी. आज तुम लोग का 11 का इको का बुक जो होगा, अभी तुम लोग को यूटिलिटी पहुंचाएगा, पर जब क्लास 12 में जाओगे तो कोई काम नहीं आएगा. तो चेंज हो गया ना उसका यूटिलिटी, तो टाइम टू टाइम वेरी करता है. ठीक है ना? आ जाओ. हाँ, ये एक अच्छा लाइन आ रहा है बच्चों, जो लिखा चुके तुम लोग को. ग्रेटर द नीड, ग्रेटर द यूटिलिटी. क्या लिखा है तुम लोग को? अगर वांट ज्यादा होगा तो यूटिलिटी ज्यादा होगा, नीड ज्यादा यूटिलिटी ज्यादा. ठीक है? चलो ओके. अब एकदम लास्ट पॉइंट में आएंगे, एकदम लास्ट पॉइंट, implications. implications क्या है? क्या लिखा हुआ है यहां पे? नो मोरल, नो मोरल एंड लीगल implications. यूटिलिटी किसमें भरा हुआ होता है बताओ तो? गैस में भरा होता है. यूटिलिटी किसमें भरा होता है? गैस में, गुड्स एंड सर्विसेज में भरा होगा. अब यूटिलिटी को नहीं पता कि वो जिसमें भरा हुआ है वो अच्छा गुड है कि गंदा गुड है. समझो इस बारे में. यूटिलिटी हैज नो जजमेंट. यूटिलिटी डज नॉट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. आज पकड़ लो, चिकन हो गया, चिकन. अब चिकन में, अब यूटिलिटी है इसमें, यूटिलिटी को तो पता नहीं ना वो चिकन में है. यूटिलिटी को नहीं पता कि वो चिकन के अंदर है. पका पका. हाँ मतलब वही प्रॉपर KFC वाला. चलो KFC का पकड़ लो, वो पक पक वाला नहीं, पका हुआ. पक पक वाला नहीं, पका हुआ. KFC का चिकन जो है, अब उसमें यूटिलिटी को नहीं पता कि इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग और व्हाट. लाइक हम चिकन खाते हैं, वो भी KFC का. मेरे तो मुंह में पानी आ गया. तो मेरे लिए, तुम ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरे को? ऐसा नहीं खाते चलो हम. वो तो ऐसे क्यों देख रहा था फिर? किससे? इससे? मुझ तरह से कैसे समझ में आ जाएगा? हाँ वही मेरे को लगा कि ना ऐसे, भैया आप चिकन खाते हैं. तो चिकन को नहीं, चिकन के अंदर जो यूटिलिटी है उसको नहीं पता कि इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. कुछ लोग इसको गंदा मानेंगे और कुछ लोग इसको अच्छा मानेंगे. पर यूटिलिटी डज नॉट नो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड. इट इज जस्ट देयर. ठीक है ना? आओ उसमें बताते हैं तुम लोग को, फॉलो करना. यूटिलिटी इज न्यूट्रल. न्यूट्रल समझ में आ गया? क्या हो गया न्यूट्रल? ना अच्छा ना गंदा. इट डज नॉट नो एनीथिंग. न्यूट्रल बिटवीन गुड एंड बैड. आ जाओ. एक कमोडिटी कुछ लोगों के लिए इमोरल हो सकता है. यू नो व्हाट इज इमोरल? बैड. एक जैनी के लिए प्याज बैड हो सकता है ना? एक एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए चिकन मटन बैड हो सकता है. पर इसका मतलब ये है कि देर एक्चुअली बैड? नो. कुछ और लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं. आ जाओ. इट में स्टिल पोजेस यूटिलिटी. एग्जाम्पल में देख लो, चिकन, स्क्विड, ऑक्टोपस, कॉकरोच.
बैट, ह्यूमंस, Humans, zombies. ह्यूमन ज्यादा लिख दिए। वो कुछ साधु लोग होते हैं ना, क्या नाम है उनका, अघोर, अघोर, अघोरी, उन लोग तो खाते हैं। तो अब इन कमोडिटीज में जो यूटिलिटी है, उनको ये नहीं पता कि वो गुड चीज में है कि बैड चीज में है। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज फ्री फ्रॉम लीगल इम्प्लीकेशंस। लीगल, कुछ आइटम्स लीगल होता है तो कुछ आइटम्स इलीगल होता है। अरे illegal भैया। सही बोला। ऐसे दिमाग दौड़ता है तुम्हारा मस्त एकदम। इसमें आप illegal बताओ। तो लीगल या इलीगल गुड माने यूटिलिटी को नहीं पता किसमें भरा हुआ है, ठीक है ना। लाइक पकड़ लो, एक डकैत के पास एक पिस्तल हो, रामपुरी हो, खटिया हो, क्या होता है? होने वाला है। ओ खटिया तो वो भी होता है, ठीक है। नहीं तब बिस्तर का बात नहीं कर रहे थे, कम्युनिटी है। कम्युनिटी है। खटिया खटिया। तुम वेलफेयर कमेटी में पहुंच गया था, तुम खटिया कमेटी में पहुंच गया। तुमको कमेटी को बिलोंग करता है क्या? हाँ, मेरे को डर लग रहा है फिर। ठीक है, आओ आओ लिख लो एग्जाम्पल में, अ डकैत हैविंग इलीगल AK-47 राइफल। डकैत के पास राइफल है, टेररिस्ट हो गया। हाँ, टेररिस्ट हैविंग इलीगल AK-47 राइफल। ये इलीगल है कि लीगल आइटम है? इलीगल है। पर डकैत के लिए, हाँ डकैत के लिए क्या होगा ये? नहीं, डकैत के लिए इट इज फुल ऑफ यूटिलिटी बट इट इज एन इलीगल गुड। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब यूटिलिटी को नहीं पता, जिसमें वो भरा हुआ है वो गुड अच्छा है कि बुरा है, बस भरा हुआ है। क्लियर है यहां तक? तो आज अपने कंप्लीट कर लिए कंजम्पशन पूरा, कंप्लीट नहीं किए यूटिलिटी पूरा। यूटिलिटी का अब एक अलग पार्ट बचा है जो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला हर जगह नहीं आता है, ये फॉर्मूला का बात कर रहे हैं क्या? ये तुम लोग को अभी याद करा देंगे हम। मुन इज इक्वल टू तुन माइनस तुन माइनस वन। बोलो क्या फॉर्मूला बोले? मुन इज तुन माइनस तुन माइनस वन। चलो वापस से क्या फॉर्मूला बोले? मून इज तुन माइनस तुन माइनस वन। देखो याद हो गया। बाबू सबका ट्रिक है अपने पास। चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, टेक केयर, सी यू, बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय। बाय सर।